हेलो दोस्तों। तो आज हम एक जावा का इम्पॉर्टेंट कोडिंग क्वेश्चन देखने वाले हैं फिर से। ठीक है, ये कॉमन तो नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि इंटरव्यू में आपको आपसे पूछ सकते हैं कि आपको फाइंड द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग निकालना है विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्ट्रिंग है। ठीक है, ये मैंने इसी स्ट्रिंग को ले लिया, द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग। ठीक है, यही हमारी एक स्ट्रिंग है, द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग। ठीक है, ये हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है, इसको अभी आप इग्नोर कीजिए, ये दो लाइनें लिखी हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपको करना क्या है। ठीक है, डेफिनेटली अगर यहाँ पर कैरेक्टर वर्ड आ गया तो बेसिकली हम अपने बहुत सारे प्रोग्रामिंग क्वेश्चन में आपको बता भी चुके हैं कि अगर आपको स्ट्रिंग में से कैरेक्टर निकालने हैं तो आपको टू कैर एरे मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, उससे आपको क्या रहेगी कि कैरेक्टर एरे आपकी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इसका इस जो मेथड है वो रिटर्न क्या करता है, कैरेक्टर एरे। तो हमने कैरेक्टर एरे ले लिया। ठीक है, ठीक है, तो इस कैरेक्टर एरिया में हमारे पास THELONGEST हर एक कैरेक्टर स्टोर कर लिया हमने। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमें, कि हमें एक मैप क्रिएट करना है। मैप हम नॉर्मल मैप या हैश मैप क्रिएट नहीं करेंगे, हम लिंक्ड हैश मैप यूज़ करेंगे। उसका रीज़न ये है, इट मेंटेन्स द इंसर्शन ऑर्डर। जिस हमने फर्स्ट पर अगर हमने ए इंसर्ट किया है तो ए ही रहेगा, बी इंसर्ट किया है सेकंड नंबर पे तो बी ही रहेगा, सी डी वो लिंक्ड हैश मैप क्या करता है, इट मेंटेन्स द इंसर्शन ऑर्डर। ठीक है, तो हमने लिंक्ड हैश मैप यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिया है, कैरेक्टर। ठीक है, बेसिकली हमें कैरेक्टर चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर हमारे क्या रहेगा, इंटीजर। इस इंटीजर का मतलब क्या हुआ, उस कैरेक्टर की पोजीशन हमें स्टोर करानी है। कैरेक्टर जैसे फॉर एग्जांपल टी है तो यहाँ पर टी, एच है तो यहाँ पर एच, और इसकी इंटीजर का क्या मतलब हुआ, पोजीशन। टी कौन सी पोजीशन पे है, ठीक है, T1 H2, इसलिए हमने लिंक्ड हैश मैप लिया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, देखो हम कैरेक्टर एरे में फॉर लूप भी डायरेक्ट लगा सकते थे। ठीक है, एक एक कैरेक्टर निकालने के लिए, बट हमें पोजीशन भी चाहिए कि कौन कौन सी पोजीशन पे वो आ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक फॉर लूप लगाते हैं। ठीक है, फॉर लूप लगा, हमें फॉर लूप ऑब्वियसली हम जहाँ तक हमारी कैरेक्टर एरे है, ठीक है, जहाँ तक लास्ट कैरेक्टर है हमें उतनी लेंथ तक हमें अपना फॉर लूप लगाना है। ठीक है, फॉर लूप लगाने के बाद हमने क्या किया, हमने एक कैरेक्टर उठाया, हमने सी एरे किया, सी एरे, और यहाँ पर हमने आई पास कर दिया। आई के फर्स्ट में वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो 0 पर हमारे पास कैरेक्टर, वो कैरेक्टर आ गया, दैट मीन्स सबसे पहले हमारे पास टी आ गया। ठीक है, ये टी आ गया। अब क्या करना है, ठीक है, ये है हमारा मेन लॉजिक। ठीक है, वो जो टी आ गया हमारे पास फर्स्ट लूप में, वो पहले चेक करना है कि इस मैप में प्रेजेंट है या नहीं। आपको अगर याद हो कि सेम टाइप का लॉजिक हमने जब एक हमारे पास अगर स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में हमें रिपीटेड नॉन रिपीटेड कैरेक्टर चेक करना है, तो सेम टाइम पर हमने ये यूज़ किया था, सेम टाइप करेक्ट। हमने यहाँ पर देखते थे कि मैप में अगर कंटेंस की करता है वो कैरेक्टर या नहीं, तो सेम टाइप का लॉजिक यहाँ पर भी हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका कैरेक्टर आ गया यहाँ पर, पहला कैरेक्टर। अब आप चेक कर रहे हो कि अगर मैप में ये जो मैप है, मैप अगर कंटेन्स की करता है ये कैरेक्टर, ठीक है, ऑब्वियसली ये की रहेगी, ये वैल्यू रहेगी। मैप में दो ही चीज़ें रहती हैं, की और वैल्यू। तो की हमारा कैरेक्टर है, वैल्यू हमारी इंटीजर है। ठीक है, अगर हमारे पास कंटेन्स की है, अगर हमारे पास जो पहला कैरेक्टर टी आया है वो टी एग्जिस्ट करता है मैप में या नहीं, ऑब्वियस है, पहला लूप चल रहा है तो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये नॉट लगाया है, नहीं करता है। ठीक है, ऑब्वियसली नहीं कर रहा है अभी। ठीक है, पहला लूप चल रहा है तो कोई भी मैप में कोई भी वैल्यू अभी नहीं होनी है। तो हमने क्या किया, उस मैप में हमने पुट मेथड यूज़ किया और हमने वो कैरेक्टर स्टोर करा दिया, और उस आई पोजीशन, ठीक है, उस आई की वैल्यू क्या है, फर्स्ट में 0। ठीक है, तो 0th पोजीशन पे हमारा ये एलिमेंट स्टोर करा दिया हमने, इसकी पोजीशन क्या है, 0। ठीक है, तो टी 0 आ गया। ठीक है, सेम तरीके से 1 2 3। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना, मैं आपको मेन लॉजिक बताता हूँ। ठीक है, एल्स, एल्स में हमने क्या किया, ठीक है, अभी अब देखो फॉर एग्जांपल हमारा ये लूप चल रहा है अभी, अब उस केस में हमारे पास क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये सब हटा दो आप। ठीक है, अभी देखो
सबसे पहले हमारा कैरेक्टर क्या है, टी। टी कौन सी पोजीशन पर आ गया, हमारी 0, ठीक है। फिर आएगा हमारे पास एच। एच भी अभी तक इस मैप में है ही नहीं, तो पहला वाला इफ़ कंडीशन चलेगी एच, जो कि फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है। फिर ई, ई भी अभी तक नहीं है तो सेकंड पोजीशन, एल नहीं है तो 3 पोजीशन, ओ नहीं है तो 4th पोजीशन, एन नहीं है तो 5th पोजीशन, जी नहीं है तो 6th पोजीशन, और अभी क्या आएगा, ई आया, ठीक है। ये सारे हमारे नॉन रिपीटेड ही कैरेक्टर, अगर आप देखो तो ये भी अभी तक मैप में नहीं था, ये भी नहीं था एच, ये भी नहीं था ई, तो ये सारे हमारे यूनिक कैरेक्टर थे, तो हमारा इफ लूप ही चला अभी तक। अब आएगा हमारा एल्स, क्यों, क्योंकि जो ई है अब यहाँ पर ये रिपीट होने लगा, ई कैरेक्टर जो है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ई सेकंड पोजीशन पर ऑलरेडी है, तो इसमें हमारा इफ लूप चलेगा नहीं, ठीक है। हमारी कंडीशन क्या है, इफ नॉट ऑफ मैप कंटेन्स ई, इसके लिए जो कि फॉल्स है, क्योंकि ई हमारा ऑलरेडी सेकंड पोजीशन पे है, तो हमारी एल्स कंडीशन चलेगी। अब एल्स कंडीशन में हमने क्या लिखा है कि मैप डॉट गेट, मैप मीन्स ये आई मैप, ठीक है, ये एल मैप, सॉरी ये एल मैप है, लॉन्गेस्ट मैप, ठीक है। तो एल मैप डॉट गेट, और उसकी हमने यहाँ पर वो कैरेक्टर पास कर दिया, जो भी हमारे पास एक कैरेक्टर आया है सबसे पहले, तो कैरेक्टर अभी करंट पे जो कैरेक्टर क्या है, ई, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, मैप डॉट गेट ऑफ इस कैरेक्टर, तो हमें इसकी वैल्यू मिल गई आई। इसका क्या मतलब हुआ कि आई अभी तो 7th पोजीशन पर, ये जो एल्स लूप चल रहा है वो इसके लिए चल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो हमने आई की वैल्यू 2 कर दी, इसकी आई की वैल्यू क्या कर दी, 2, ठीक है। अभी आई की वैल्यू क्या हो गया, 2 वैल्यू होगी। एक्चुअली में जो लूप चल रहा था वो अभी 7th पर चल रहा था, लेकिन इस एल्स कंडीशन पर आई की वैल्यू हमने फिर से 2 कर दी, क्यों, क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग चाहिए विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर, ठीक है। इसीलिए हमने i इज इक्वल टू 2 कर दी, क्योंकि अगर आप देखो तो t यहाँ पर हमारी ये नॉन रिपीटेड कैरेक्टर ही है, बट ये लॉन्गेस्ट नॉन रिपीटेड कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। मे भी हो सकता है हमारी लॉन्गेस्ट, देख अगर मैं आपको आउटपुट बता दूँ सबसे पहले, तो जो हमारी लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग है वो क्या है, UBSTRING, जो कि 8 कैरेक्टर की है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 ही थे, लेकिन 8वें नंबर पर ई आ गया, जो कि रिपीट हो रहा था 2 टाइम्स, इसीलिए क्या हुआ, एल्स लूप चला। इस आई में हमने इस एग्जिस्टिंग में जो आई ई की वैल्यू है उसको हमने आई की वैल्यू में स्टोर करा दिया, और यहाँ पर हमने मैप को क्लियर कर दिया। अभी तक हमने जितनी भी वैल्यू स्टोर कराई थी उन सबको हमने 0 कर दिया, ठीक है। अब मैप में कुछ नहीं है, जैसे ये एल्स कंडीशन चली, ठीक है। लेकिन हमारी आई की वैल्यू ज़रूर चेंज हो गई, ठीक है, यहाँ पर आई की वैल्यू चेंज हो गई। तो अब क्या होगा कि जब फिर से फॉर लूप चलेगा तो इस पोजीशन से चलेगा हमारा फॉर लूप, ये दोनों हट गए, ठीक है। इसी तरीके से ये इफ एल्स लूप चलता जाएगा, और आखिरी में हमें ये जो 8th कैरेक्टर की स्ट्रिंग है वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अभी पूरा लॉजिक ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इफ़ मैप डॉट साइज, इफ़ जो हमारा मैप है उसका साइज़ ग्रेटर देन लेंथ है या नहीं। देखो बेसिकली क्या था कि ये मैंने बोल दिया था, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये हमने एक वेरिएबल ले लिया लेंथ का, जिसको 0 मैंने असाइन कर दिया, और एक हमने लॉन्गेस्ट वर्ड की एक हमने स्ट्रिंग ली है, उसको नल असाइन कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी ने स्ट्रिंग पास ही नहीं की, या कोई इनवैलिड है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक इफ़ कंडीशन लगा दी जस्ट फॉर वैलिडेशन कि जो हमारा मैप है उसका साइज़ ग्रेटर देन होना चाहिए लेंथ से, तो ऑब्वियसली लेंथ अभी 0 है, तो अगर लेस देन 0 -1 -2 तो ऑब्वियसली हम उसको फाइंड नहीं करेंगे कोई भी सब स्ट्रिंग, ठीक है। अगर 0 ही लेंथ हुई, ठीक है, कोई मैप पास किए ही नहीं, या 1 कैरेक्टर, ठीक है, या किसी भी 0 लेंथ हुई, तो हम ऑब्वियसली उसको नहीं करने वाले बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वैलिडेशन लगा दिया मैप डॉट साइज ग्रेटर देन लेंथ। अब इस यहाँ पर हमने क्या किया, लेंथ में हमने मैप डॉट साइज को स्टोर करा दिया, लेंथ में हमारी पास वैल्यू आ गई, और इस वर्ड में जो हमारे पास स्ट्रिंग हमने जो एक वेरिएबल लिया था उसको हमने क्या किया, मैप डॉट की सेट डॉट टू स्ट्रिंग करा दिया। इस की सेट से क्या आ जाएगा, ठीक है, जितनी भी कीज़ हैं हमारी, फॉर एग्जांपल जब हमने ये लूप लगाया था ये वाला, तो हमारे पास क्या आएगा, एक बार UBST इस तरीके से आएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो लॉन्गेस्ट वर्ड है, लॉन्गेस्ट वर्ड
ठीक है। जब इसको आप प्रिंट करोगे तो U, B, S, T इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। और इसकी हमने लेंथ निकालनी है ऑब्वियसली, ठीक है। इसी की लेंथ निकालिए तो इसकी लेंथ क्या आ जाएगी हमारे पास 8, ठीक है। UBSTRING 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारी एट्थ आ गई। तो ये हमारी क्या है, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसको आप याद रखना। थैंक यू।